रावण रूपी मलेच्छ हरण करके ले जा रहा है। सीता को कह रहा है गिरधराज जटायु, सीते हाँ पुत्री अकरसि जानिता सा, अकरियों जा तू उधान करना सा। हे पुत्री सीते, भय मत करो, मत डरो, इस राक्षस को मैं नाश करता हूं, इस नीच को अभी मैं मारता हूं। सीते पुत्री करसि जनिता सा, हे सीते बेटी, भय मत करो। अब यहां प्रश्न उठता है कि गिरधराज जटायु मां सीता को पुत्री क्यों कहा? इसके पीछे भी कई कथा है। गिरधराज जटायु दशरथ जी के मित्र थे। पुराणों की कथा के अनुसार एक बार अयोध्या में अकाल पड़ता है, सुखाड़ हो जाता है, सब लोग त्राही ताही कर रहे हैं, सारी प्रजा निराश है। मंत्री सुमंत दशरथ जी को बताते हैं कि महाराज, सारी प्रजा में त्राही ताही मची हुई है, सब लोग सुखाड़ से तबाह हैं। उसी समय दशरथ जी गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं, कहे महाराज, हमारी प्रजा दुखी है, हमारी प्रजा निराश है, वर्षा नहीं हो रही है, इसका कारण क्या है? गुरु वशिष्ठ बताते हैं कि शनि का दृष्टि रोहिणी पर पड़ा है, इसके कारण तुम्हारे नगर में सुखाड़ पड़ गया है। जब तक शनि का दृष्टि रोहिणी के ऊपर से नहीं हटता है, सुखाड़ ही रहेगा। महाराज दशरथ प्रजाप्रिय राजा थे, इसलिए अपना रथ पर चढ़ करके शनि लोक को जाते हैं। जब शनि लोक के पास पहुंच जाते हैं तो शनि महाराज सोचते हैं कि धन है राजा जो शनि के पास पहुंच गया है। शनि के पास आने का हिम्मत किसी को नहीं होता कि वहां जाएंगे तो जल जाएंगे। शनि छिप करके कहते हैं कि राजन, तुम मेरे पास क्यों आए हो? महाराज दशरथ कहते हैं कि हमारे नगर में सुखाड़ पड़ गया है, इसलिए आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे हमारे नगर में वर्षा हो। चूंकि शनि महाराज छिप करके रथ को देखे थे, दशरथ पर नजर किए थे, इसलिए दशरथ जी के रथ का एक भाग जल जाता है और दशरथ जी का रथ नीचे गिरने लगता है। जब नीचे गिरने लगता है तो गिरधराज जटायु देखते हैं कि तो प्रजा पालक राजा है, प्रजा का पालन करने के लिए यह शनि लोक गया है, इसका रथ जल चुका है। इसलिए पंख फैला करके दशरथ जी को आश्रय देते हैं, दशरथ जी को सकुशल धरती पर पहुंचाते हैं। दशरथ जी कहे, गिरधराज जटायु तुम धन हो, तुमने मुझे मरने से बचा लिया, इस आज से तुम मेरा मित्र हो। दशरथ जी की मित्रता हो गई और मित्र की बहू, मित्र की पुत्री के समान होते हैं। इसलिए गिरधराज जटायु कहे, सीते पुत्री, भयभीत मत हो, मैं इसे अभी नाश करूं।